तो एक और दैत्य है, भूमि से उत्पन्न हुआ है, नाम है भौमासुर। भगवान को तिरुपति क्यों कहते हैं पता है? नाम सुना है तिरुपति बालाजी का? भगवान की 3 पत्नियां मुख्य हैं, इसलिए भगवान को तिरुपति कहते हैं। 3 पत्नियों के पति हैं, इसलिए तिरुपति कहते हैं। श्रीदेवी, भूदेवी और लीला देवी। श्रीदेवी कौन है? लक्ष्मी, रुक्मिणी, अर्थात रुक्मिणी के रूप में जो आई हैं वो श्रीदेवी हैं। भूदेवी कौन है? सत्यभामा जी। और नीला देवी कौन है? राधा रानी जी। ये तीनों भगवान की पत्नियां हैं, इसलिए प्रभु का नाम हो गया तिरुपति। तो ये जो भूमि से उत्पन्न दैत्य है, इसको वरदान है कि जब तक भूदेवी नहीं कहेंगी तब तक ये मर नहीं सकता है। इसने क्या किया कि जितने भी राज्य में जाता है वहाँ से कन्याओं को चुरा करके ले आता है और सोचता है कि एक साथ जब 20,000 है जाएंगी तो सबसे विवाह कर लूँगा। बंदी गृह में बंदी बना करके रखा है 16,100 कन्याओं को। भगवान को सूचना मिली तो सत्यभामा जी के साथ पधारे और लीला करके सत्यभामा जी के मुख से कहलवा दिया कि इसे मार दो, तभी उसकी मृत्यु होगी जब सत्यभामा जी कहेंगी, क्योंकि यही भूदेवी हैं और इन्हीं से उत्पन्न हुआ है ये भौमासुर। भगवान ने उसका उद्धार किया। उन कन्याओं को जब कारागृह में प्रभु ने देखा तो प्रभु के भी नेत्रों से अश्रु निकल पड़े कि ये कन्याएं अब जाएंगी कहाँ। इसलिए कहते हैं उन कन्याओं के कल्याण के लिए ही भगवान ने उनसे विवाह करना उचित समझा। कहते हैं देवियों, यदि आप अन्यथा नहीं लें तो मुझे पता है अब आपको समाज स्वीकार नहीं करेगा। घर के लोगों से तो आप उम्मीद ही छोड़ चुकी हैं। आपके घर के लोग तो आपको अपनाएंगे नहीं, आपका परिवार आपको अपनाएगा नहीं, आपसे विवाह कोई राजा करेगा नहीं, क्योंकि एक राक्षस के कारागृह में रह कर के आप आई हो। इसलिए यदि आपको उचित लगे तो मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। भगवान ने एक मुहूर्त में एक साथ 16,100 विवाह संपूर्ण किए। अब सोचिए एक मुहूर्त में एक साथ कैसे 16,100 कोई विवाह कर सकता है, लेकिन भगवान है कुछ भी कर सकते हैं।